अयोध्या में राम मंदिर का जो शिलान्यास होने जा रहा है, थोड़ी देर में हो जाएगा। उसकी जो आधारशिला कहा जा सकता है, दिल्ली का ये एक कमरा, ये ऐसा कक्ष है जहाँ से तमाम रणनीति, तमाम योजनाएं, तमाम लड़ाइयाँ लड़ी गई, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर सुरेंद्र जैन हैं, विश्व हिंदू परिषद के अधिकारी हैं, और ये कक्ष है स्वर्गीय अशोक सिंघल जी का, जिन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी। कैसे याद करते हैं आप इस पूरे आंदोलन को, और आज के दिन करता धरता सबसे बड़े नायक के रूप में जो कहे जाते हैं स्वर्गीय अशोक सिंघल जी, उनको कैसे याद करते हैं? सबसे पहले आपके माध्यम से यह भ्रम दूर करना चाहूँगा, आज शिलान्यास नहीं हो रहा है। शिलान्यास हो चुका है 1989 में। आज निर्माण कार्य प्रारंभ होने से पहले जो धरती माता का पूजन होता है, भूमि पूजन, केवल भूमि पूजन, वो हो रहा है। इस संपूर्ण 36 साल का संघर्ष जो संतों के कहने से विश्व हिंदू परिषद ने प्रारंभ किया 1984 से, माननीय अशोक जी सिंघल ये उस संघर्ष के महानायक थे। अशोक जी सिंघल और पूज्य संत, इन सब ने मिलकर ही सब कार्यक्रमों की योजनाएं बनाई, उनको लागू करवाया, और ये उनका निवास स्थल है। यहीं पर वो संत, वो महात्मा, वो प्रमुख कार्यकर्ता बैठा करते थे। यहाँ विषय का कंसेप्चुअलाइजेशन होता था। विस्तृत योजना बनाने के लिए बड़ा कक्ष चाहिए, उसके लिए बगल में ध्यान कक्ष है, और फिर उसके एग्जीक्यूशन के लिए हमें और ज़्यादा लोगों को चाहिए जो देश भर से आए हों। उसके लिए इसी भवन के अंदर नीचे विशाल कक्ष है। आप कह सकते हैं इस कार्यालय का एक एक कण साक्षी है उन पलों का जिनके कारण से आज का ये शुभ दिन हमको साकार रूप से देखने को मिल रहा है। ये हम देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है किसी साधु संत का कमरा हो। ये एक आसन है, तमाम मंदिर, मूर्तियां रखी हुई हैं। क्या महत्व है इसका? मतलब अशोक ये जी योगी ही थे, आपने स्वयं बिल्कुल बहुत सही कहा, महायोगी थे। और इसलिए जैसे ही 1984 में पूज्य संतों ने धर्म संसद में परिषद को ये दायित्व दिया, अशोक जी सबसे पहले देवराहा बाबा के पास गए। आप देखें, ये चित्र उनका है। ये जैसा कि बता रहे हैं डॉक्टर सुरेंद्र जैन, ये देवराहा बाबा की एक तस्वीर है। ये है जी जी, और इधर आए जी, कोने के अंदर तस्वीर आपको अच्छा, ये देवराहा बाबा की तस्वीर है जो बाबा युग पुरुष थे, भविष्य दृष्टा थे। और देवराहा बाबा ने जैसे ही अशोक जी वहां पहुंचे और अशोक जी ने कहा, बाबा क्या हम पूरा कर सकेंगे? उन्होंने कहा, बच्चा चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। वहां भव्य मंदिर बनकर रहेगा, और जो ढांचा खड़ा है बाबर का, एक जलजला आएगा, वो ढांचा धरती पर नहीं रहेगा। आज हम देख रहे हैं उनका आशीर्वाद फलीभूत हो रहा है। उनके इस विश्वास ने ही अशोक जी ने वो आत्मविश्वास जागृत किया था। कई महत्वपूर्ण क्षण आए, दुविधा के थे, क्या होगा पता नहीं। अशोक जी का आत्मविश्वास एक क्षण के लिए नहीं हिला, और उसी का परिणाम है कि हमारा वो संघर्ष जो 492 साल से चल रहा है, वो आज साकार हो रहा है। बहुत से लोग जो आज दुनिया में नहीं है, इस संघर्ष से जुड़े थे। उन लोगों से आप भी जुड़े रहे होंगे। तो अगर डॉक्टर अशोक सिंघल की बात करें तो किस तरीके से वो कहते थे कि कैसे ये काम पूरा होगा, और आज अगर वो जीवित होते तो क्या कहते, क्या सोचते, कैसे याद करते हैं? महंत परमहंस दास जी अयोध्या निवासी दिगंबर संत थे। सबसे पहले इस वर्तमान संघर्ष को वास्तव में उन्होंने ही शुरू किया था। उसके पश्चात महंत अवैद्यनाथ जी और इस प्रकार के संत, अशोक जी, आचार्य गिरिराज किशोर जी, ये सब शिल्पी हैं उस आंदोलन के जो यहां आज तक पहुंचा, जिसका परिणाम पहुंचा। आज अगर होते तो आह्लादित होते, यहां पर उनके आंखों के आंसू इतने बह रहे होते, शायद धरती माता को भी उन सब आंसुओं को समेटने के अंदर काफी मेहनत करनी पड़ती। गौरव के क्षण, लेकिन आज वो जहां भी हैं, स्वर्गलोक में भगवान के चरणों में है। वो सब आत्मा तृप्त हो रही होगी, उनको गौरव हो रहा होगा कि उन्होंने उस पीढ़ी का निर्माण किया है जिन्होंने उनके सपनों को साकार किया है। केवल साकार नहीं किया, इससे आगे कदम बढ़ाकर उनको आगे ले जा रही है। हालांकि लंबे मुकदमे, लंबा संघर्ष, किसी को यकीन नहीं होता था कि आज जो होने जा रहा है ये संभव भी हो सकता है। तो जो पिछले 1-2 साल में घटनाएं घटी,
तो उसमें लगता है किसी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का बहुत योगदान है, बहुत कोशिश है, बहुत संघर्ष है, जिसकी वजह से ये आज सच्चाई सच होने जा रहा है। किसी एक व्यक्ति का योगदान है ऐसा कहने की जगह हम संपूर्ण हिंदू समाज का योगदान है। हम कैसे भुला दें उन बलिदानों को? क्या उनका योगदान नहीं था जब दोनों भाइयों ने वहां बलिदान दिया, लाखों लोगों ने बलिदान दिए? क्या हम भुला सकते हैं वकीलों की उस टीम को, पाराशरन जी को, जिन्होंने ऐसी मेहनत की कि सब प्रकार के अकाट्य तर्क वहां रखे? केवल वो वकील नहीं जिन्होंने पहले दिन मुकदमा किया था, बेशक वो आज नहीं है। क्या हम भुला सकते हैं जीबी पंत को? उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने लिखा था, पहले की स्थिति लेकर आओ, मूर्ति हटाओ। उन्होंने कहा नहीं, मैं वहाँ के जिलाधीश पर छोड़ता हूँ, लॉ एंड ऑर्डर का विषय है। और जिलाधीश ने कहा ये मूर्ति यहाँ से नहीं हट सकती, त्यागपत्र दे दिया। क्या हम नैयर को भुला सकते हैं? इसलिए मैं समझता हूँ एक व्यक्ति को योगदान नहीं दिया जा सकता, एक लंबी चौड़ी श्रृंखला है उन सब लोगों की। उस गिलहरी ने जैसे योगदान दिया था, ऐसे सब लोगों ने इसके अंदर योगदान दिया है। आज पूरा देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया देख रही है अयोध्या को। प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पे आज पहुँचने वाले हैं, तो यही लग रहा है कि जो कुछ किया प्रधानमंत्री मोदी ने किया और उनके नेतृत्व में आज वो सपना सच हो गया। ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि मोदी जी के जन्म से पहले से आंदोलन चल रहा है। मोदी जी का आत्मविश्वास था, जो हम सत्ता से भूमिका अदा करवाना चाहते थे, मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करें, उन्होंने वही किया है जो एक प्रधानमंत्री को करना चाहिए था। संकल्प उनका भी था कि मैं रामलला के तभी दर्शन करूंगा जब मंदिर बनना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मैं समझता हूं योगदान कम नहीं है उनका भी, लेकिन यह कहना कि उनका ही है, शायद बाकी सबके योगदान की उपेक्षा होगी और स्वयं प्रधानमंत्री ये नहीं चाहेंगे। मतलब मोदी जी ने अपना एक संकल्प और आज पूरा करने जा रहे हैं। तौर पर अद्वितीय कार्य किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। असंभव जो लगते थे, 370 हट जाएगी, 35 से हट जाएगी, वहां बहनों को अधिकार मिल जाएंगे, वहां दलित वर्ग को, वाल्मीकि को अधिकार मिल जाएंगे, ट्रिपल तलाक पर बैन हो जाएगा। अरे पूरी सरकार, कितनी बड़ी मेजॉरिटी थी राजीव गांधी के पास, वो नतमस्तक हो गया मुल्लाओं के सामने, शाहबानों के प्रकरण के अंदर। एक आखिरी सवाल, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड का एक कमेंट आया है ट्विटर के माध्यम से कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको भी वो मतलब एक तरीके से ठीक नहीं मानते, और उन्होंने कहा है कि ये समय बदलेगा तो फिर तस्वीरें बदल जाएंगी मंदिर को लेकर के। आज जो कार्यक्रम, समझता हूं उनकी कलई खुल चुकी है। जब भी हम आंदोलन करते थे वो कहते थे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार करो, न्यायपालिका का इंतजार करो। हमने किया, 92 के बाद कोई बड़ा आंदोलन नहीं लिया। इतनी लंबी प्रतीक्षा के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है। उनकी कलई खुल गई। वो न्यायपालिका में विश्वास नहीं करते, वो भारत के संविधान में विश्वास नहीं करते, और जो बात उनके लोगों ने बार बार कही है वो दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना चाहते हैं, वो ये सपना पूरा नहीं कर सकते। ये उनको ध्यान कर लेना चाहिए। ये मंदिर था, है और रहेगा। जो बात कही आज एक और नेता ने, मैं उनका नाम लेकर आज के इस गौरवपूर्ण पलों को मलिन नहीं करना चाहते, कि बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। उनको ध्यान रखना चाहिए, वहाँ वराह अवतार मिला है। मैं उनको चुनौती देता हूँ, हैदराबाद की किसी मस्जिद में सूअर को ले जाकर दिखा दें, वहाँ सूअर का नाम लिखकर दिखा दें। वो उसको मस्जिद कहते हैं जहाँ वराह अवतार मिले। सारे सबूत मिल गए, खुदाई करने वाले मुसलमान भी थे, फिर भी वो नहीं मान रहे। साफ ध्यान में आता है वो भारत के अंदर दाढ़ी वाले जिन्ना बनकर रह रहे हैं और भारत में शांति के दिन नहीं देखना चाहते। मैं उनको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, कृपया अपनी राजनीति बदलें, बदले हुए समय को पहचानें। जो रास्ता वो चुन रहे हैं वो मुस्लिम समाज के लिए भी बर्बादी का रास्ता है। वो अंधी गलियां कल्याणकारी नहीं है। कल्याणकारी मार्ग वही है, हम सब मिलकर चले ना। वो भूल गए, चेरामन मुसलमान आए थे बाहर से व्यापार करने के लिए, हमको नमाज अदा करने के लिए जगह चाहिए, वहां के राजा ने पूरा मंदिर दे दिया जी उनको। वो दिन चाहिए तो आइए सामने, वही चेरामन का मॉडल लेना पड़ेगा। बाबर के रास्ते पर चलोगे तुम्हारे लिए बर्बादी का रास्ता होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर सुरेंद्र जैन, विश्व हिंदू परिषद से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और
हमें उस विशेष कक्ष में, उस कमरे में ले आए जहां तमाम यादें जुड़ी हुई हैं। और यादें मतलब कि वो संघर्ष, वो लड़ाई, वो तमाम रणनीति का जो हिस्सा ये कक्ष था स्वर्गीय अशोक सिंघल का, यहाँ ले आए और यहाँ से तमाम बातें बताई। और जो लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं उनको भी उन्होंने चुनौती भी दी है और कुछ समाधान भी बताए हैं। कैमरामैन रफ़ीक के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली।